Assalamualaikum friends, how are you? I hope you people will be fine. So today I will discuss with you the first lecture about linguistic, the study of language and linguistic. Our first lecture. So start our lecture. Definition of linguistic. Linguistic is the scientific study of language, not individual language. Linguistic जो होती है वो एक ज़बान की scientific study होती है. किसी इंडिविजुअल ज़बान की नहीं हो सकती, ये किसी भी ज़बान की हो सकती है. Linguistic is learning about language rather than learning a language. तो linguistic क्या है? ये किसी ज़बान के बारे में हम पढ़ते हैं, ना कि किसी ज़बान को पढ़ते हैं. लिंग्विस्टिक डज नॉट स्टडी एन इंडिविजुअल लैंग्वेज. कि जो लिंग्विस्टिक होती है वो एक ज़बान पे फोकस नहीं करती, ये किसी भी ज़बान में इसकी स्टडी की जा सकती है. इट स्टडीज लैंग्वेज इन जनरल. तो ये किसी भी लैंग्वेज को जनरली तौर पर देखती है अकॉर्डिंग टू रोबिन्स 1985. सो ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक: हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, सोशियो लिंग्विस्टिक, psycholinguistic, anthropological linguistic, computational linguistic और literary stylistic. तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, हाउ लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम. तो एक जो ज़बान है वो किस तरह चेंज होती है टाइम टू टाइम. फॉर एग्जांपल जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमारे पास जो ओल्ड लैंग्वेज थी इंग्लिश की, और अब जो हमारे पास चल रही है, या रेनेसांस पीरियड में जो लैंग्वेज थी उनमें कितना चेंज आया. सेकंड हमारे पास है सोशियल लिंग्विस्टिक, हाउ लैंग्वेज वेरीज सोशली, हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड एज सोशल रिसोर्स. इट डील्स विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. तो सोशल लिंग्विस्टिक क्या करती है कि ये हमें रिलेशनशिप बताती है एक ज़बान का और एक सोसाइटी का. तो इसमें आ जाता है जैसे कि लैंग्वेज आ गई, डायलैक्ट आ गया, रोल आ गया, ये वाली चीज़ें सोशल लिंग्विस्टिक में आ जाती हैं कि किस तरह एक लैंग्वेज एक माशरे पर असरअंदाज होती है और किस तरह एक माशरा एक लैंग्वेज पर असरअंदाज होता है. साइकोलिंग्विस्टिक: इन साइकोलिंग्विस्टिक वी फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड लैंग्वेज. तो हम साइकोलिंग्विस्टिक में रिलेशनशिप देखते हैं एक माइंड और लैंग्वेज का. तो साइकोलिंग्विस्टिक स्टडीज दीज mental process of thoughts and concept of formation with reveal a great deal about the structure of both human psychology and of language. तो जो फोर्थ हमारे पास है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? हाउ पीपल लर्न लैंग्वेज टू. फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड एक सलाहियत होती है कि जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है सुन के या फिज़िकल अपने वालिदैन को देखकर वो लैंग्वेज को क्या कर रहा है, तो एक्वायर कर रहा होता है. अब जब बच्चा ऐसे तो नहीं है जो एक तरह की फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा, तो वो अपने साथ अपने इन्वायरमेंट से लैंग्वेज को एक्वायर करेगा. इनबोर्न एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू लर्न लैंग्वेज. तो इनबोर्न एबिलिटी होती है लैंग्वेज एक्विजिशन एक बच्चे की. कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक: मेकिंग कंप्यूटर प्रोसेस. ये कंप्यूटर प्रोसेस किए होते हैं जिसमें लैंग्वेज को जनरेट किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है और ट्रांसलेट किया जाता है ह्यूमन लैंग्वेजेस. So anthropological linguistics. Anthropological linguistics study of relationship between language and culture. एक language और culture का जो आपस में relation होता है उसे कहा जाता है anthropological linguistics. It usually refer to work on language that have no written record. ये लैंग्वेज के ऊपर वर्क किया जाता है लेकिन इसमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता. द एवेल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कल्चर. लैंग्वेज किस तरह एक कल्चर को बनाती है एंड इन अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज सोसाइटी एंड कल्चर. दिस इज द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स. लिटरेरी stylistic, a branch of linguistics, is study and interpretation linguistic and interpretation of text
of all type and spoken language in regard of their linguistic and tonal style, where style is particular variety of language used by different individuals and or different situation और setting कि लिटरेरी स्टाइलिस्टिक में हम देखते हैं कि एक राइटर का स्टाइल क्या है, कि वो वर्स की फॉर्म में लिख रहा है, प्रोज की फॉर्म में, या एक जो राइटर है वो अपनी पोइट्री में मेटाफर को यूज़ कर रहा है, एलिट्रेशन को यूज़ करता है, या वर्स फॉर्म में लिख रहा है। तो ये वाली चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। Okay friend, this is our lecture. I hope you people enjoy my lecture. So please subscribe my channel and press bell icon.